गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं प्रमुख पाश्चात्य विचारकों का। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने थॉमस हॉब्स के जीवन परिचय का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करते हैं थॉमस हॉब्स की महत्वपूर्ण रचनाओं का। थॉमस हॉब्स की महत्वपूर्ण रचनाएं। वास्तव में हॉब्स ही पहला अंग्रेज विचारक है जिसने राजनीतिक दर्शन पर विस्तार से लिखा और अपना अमूल्य एवं महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने राजनीति शास्त्र के अतिरिक्त साहित्य तथा अन्य क्षेत्रों में भी लेखन कार्य किया है। बचपन से ही वह विलक्षण प्रतिभाओं का स्वामी था। वह जीवन पर्यंत कुछ न कुछ लिखता ही रहा। उसकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। द एलिमेंट्स ऑफ लॉज, इसकी प्रमुख रचना है द एलिमेंट्स ऑफ लॉज। थॉमस हॉब्स ने इस ग्रंथ की रचना 1640 में की। यह थॉमस हॉब्स की प्रथम दार्शनिक कृति है। इस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, इसलिए 1650 तक यह पुस्तक प्रकाशित नहीं हो सकी। थॉमस हॉब्स ने इस कृति में विधि तथा उसके प्रकार की विस्तार पूर्वक विवेचना की है। डीसीवे। थॉमस हॉब्स ने इस ग्रंथ में संप्रभुता के सिद्धांत का वर्णन किया है। इस पुस्तक में हॉब्स ने सार्वभौमिक शासक की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने इस पुस्तक में संप्रभुता को परिभाषित कर उसकी संपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की है। लेवियाथन। यह थॉमस हॉब्स की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। ध्यान देवे, लेवियाथन जिसकी रचना 1651 में की, हॉब्स की महत्वपूर्ण रचना है। यह ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। इस ग्रंथ में निरंकुशतावादी राजतंत्र का समर्थन किया गया है। डिकॉर्पोरेट। इस ग्रंथ में हॉब्स ने प्रकृति की विवेचना करते हुए यह स्पष्ट किया है कि जनता को संप्रभु शासक का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए। हॉब्स ने इस ग्रंथ में सार्वभौम धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि प्रजा का अधिकार है कि वह अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म के मार्ग पर चलती रहे और अपने संप्रभु का सम्मान करती रहे। चौथी रचना है डी होमाइन 1658 और 5वीं रचना है बेहेमोथ जो उसने 1668 में लिखी। इस पुस्तक में हॉब्स ने गृह युद्ध के कारण और प्रसरण की आलोचनात्मक समीक्षा की है। तो आज हमने थॉमस हॉब्स की महत्वपूर्ण रचनाओं का अध्ययन किया। उसकी महत्वपूर्ण रचनाओं में द एलिमेंट्स ऑफ लॉज, लेवियाथन, डी सीवे, डी कॉर्पोरेट और बेहेमोथ प्रमुख हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।